प्रोस्टेट कैंसर मेंस में काफी कॉमन है आज के समय में। प्रोस्टेट कैंसर होने की स्थिति में घबराने की बजाय अगर हम सही डॉक्टरी सलाह उचित समय पर लें तो प्रोस्टेट कैंसर के कॉम्प्लिकेशन से बचने की संभावना बढ़ जाती है। आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजीत शेखर सिन्हा फ्रॉम लखनऊ। वेलकम डॉक्टर सुजीत शेखर सिन्हा। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के आम लक्षण क्या होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर बहुत ओल्ड एज की डिजीज है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो मोर देन 60-65 होते हैं। तो बहुत से पेशेंट रेगुलर चेकअप में एसिम्प्टोमेटिकली भी आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने चेकअप कराया तो उसमें पता चला कि आपको प्रोस्टेट कैंसर के कुछ मार्कर हैं जो बढ़े हुए मिले। अदरवाइज कुछ लोग प्रेजेंट कर सकते हैं यूरिन में ब्लड आना, यूरिन जल्दी से होना, यूरिन कंट्रोल नहीं होना, हिप पेन हो सकता है या फिर नी जॉइंट या जॉइंट्स पेन हो। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के वापस आने की क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोस्टेट कैंसर आपके स्टेज और ग्रेडिंग पे है। अगर हाई ग्रेड का कैंसर और आपका कैंसर शरीर में फैला हुआ है तो उसके रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने कैंसर को जल्दी पहचान लिया, आपने उस कैंसर को प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इट डिपेंड कि आप किस टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं। इट डिपेंड कि आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट, बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसमें किस तरह का कैंसर। मेरा सवाल है आपसे कि क्या प्रोस्टेट कैंसर को रोका जा सकता है? प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करने में कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अगर आपका फैट इंटेक कम होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक ज्यादा होगा तो आपके चांसेस कम हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अर्ली डायग्नोसिस। तो अगर आप रेगुलर अपनी चेकअप कराते हैं, स्पेशली पीपल हु आर मोर देन 55-60 ईयर्स एंड जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको मोर देन 45-50 ईयर्स में, अगर आप एनुअली जाके अपना सीरम पीएसए की जांच कराते हैं, दिस कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर जिसको हम टोटली क्योर कर सकते हैं और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर सबसे पहले तो आपको उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करनी है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद आप देन यू विल हैव टू मेक श्योर कि उसका स्टेज कौन सा है, उसकी ग्रेडिंग कौन सी है और वो कैंसर क्या केवल प्रोस्टेट में है कि बाकी जगहों पे फैला हुआ है। इन सब चीजों के आधार पर फिर आप डिसीजन लेते हैं कि क्या अगर प्रोस्टेट कैंसर बस प्रोस्टेट में है तब तो हम उसको पूरी सर्जरी से हटाया जा सकता है। और एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है तो इसमें अगर बहुत ओल्ड एज है और बहुत मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है तो उस पेशेंट को हम लोग वॉचफुल वेटिंग करें। मेरा सवाल है आपसे कि इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये कैंसर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है? मोस्ट कॉमन कॉज जो अभी तक हम लोग जान पाए हैं, जो डेफिनेटिव है, दैट इज द जेनेटिक फैक्टर। द जेनेटिक फैक्टर, इफ समबडी इज हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, किसी के फैमिली में उनके फादर को, ग्रैंडफादर को, अंकल को अगर ये कैंसर पाया गया है प्रोस्टेट कैंसर, तो उनमें भी होने की संभावना जल्दी होती है और उनमें ये यंगर एज में हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि अगर आपके खाने में फैट इंटेक ज्यादा है तो आपके कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। मेरा सवाल है आपसे कि सर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? प्रोस्टेट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। सारे मेल्स में पाया जाता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब में पाया जाता है। ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो आपका होता है उसके नीचे एक ग्लैंड होती है जो वॉलनट के साइज की होती है और से जो सिक्रीशन निकलता है वो सीमेन के साथ बाहर जाता है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। और ये ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के नीचे, उसी के थ्रू आपके जो यूरिन की पाइप होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं वो पास करता है। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के आम लक्षण क्या होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर बहुत ओल्ड एज की डिजीज है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो मोर देन 60-65 होते हैं। तो बहुत से पेशेंट रेगुलर चेकअप में एसिम्प्टोमेटिकली भी आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने चेकअप कराया तो उसमें पता चला कि आपको प्रोस्टेट कैंसर के कुछ मार्कर हैं जो बढ़े हुए मिले। अदरवाइज कुछ लोग प्रेजेंट कर सकते हैं यूरिन में ब्लड आना, यूरिन जल्दी से होना, यूरिन कंट्रोल नहीं होना, हिप पेन हो सकता है या फिर नी जॉइंट या जॉइंट्स पेन हो। मेरा सवाल है आपसे कि प्रोस्टेट कैंसर के वापस आने की क्या पॉसिबिलिटी है? प्रोस्टेट कैंसर आपके स्टेज और ग्रेडिंग पे है। अगर हाई ग्रेड का कैंसर और आपका कैंसर शरीर में फैला हुआ है तो उसके रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने कैंसर को जल्दी पहचान लिया, आपने उस कैंसर को प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इट डिपेंड कि आप किस टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं। इट डिपेंड कि आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट, बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसमें किस तरह का कैंसर है। A public awareness initiative for good health.